सबसे पहले तो जूम पे जितने भी मेरे साथी, मेरे एक्सपो परिवार के भाई बहन जितने भी अभी मौजूद हैं, उनको सबको मेरा नमस्कार। सभी को स्वतंत्रता दिवस की, जन्माष्टमी की, सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन सफल हो, सक्सेस हो, और आपके जो भी सपने हैं वो एक्सपो के माध्यम से सफल हो। हर व्यक्ति का सपना, क्योंकि मैं ये बात पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे हुए हैं। और जब हमारे हो सकते हैं, एक छोटे से गांव से निकल के आया हुआ व्यक्ति और यहाँ तक आ सकता है, तो आप भी आ सकते हैं। मैं ये कभी भी, कल की मीटिंग में मेरी ये एक चर्चा चली थी। लोग अक्सर अपने आप पे कंप्लेंट करते रहते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, या मैं ये कैसे कर सकता हूँ। तो मैम आपको 1 मिनट में एक चीज बताना चाहता हूँ। वो दौर था 2001 का, जब एग्जाम देने के लिए जयपुर आते थे एक दिन के लिए ट्रेन से, और तब BMW, मर्सिडीज और इसके शोरूम के आगे से निकलते थे ना, तो एक फीलिंग आती थी कि इस शोरूम में कौन लोग आते हैं, वो कौन लोग होते हैं जो इन शोरूमों में आते हैं और इतनी प्रीमियम गाड़ियां लेके चलाते हैं, वो लाइफ स्टाइल जीते, कैसे लोग होते, करते क्या है, कैसे जीते हैं वो लोग। और वो एक अंदर से टीस थी, और वो टीस को धीरे धीरे और कारवा चलता रहा। हमने हमारी मेहनत को उसी शिद्दत से करते चले गए, और आप सब साथियों का सपोर्ट रहा, कॉन्फिडेंट रहा। और आज अगर जयपुर के मर्सिडीज के शोरूम में जाओगे, मेरे नाम से 1,00,000-2,00,000 की छूट कर देंगे आप। क्या बात है सर, क्या बात है। तो ये सारी की सारी जो ताकत और ये जो चीजें आई है ना, वो मैम अकेले मेरे से नहीं आई, इसमें हर एक व्यक्ति का सपोर्ट है। मेरी फैमिली का भी है, मेरे चारों तरफ का सराउंडिंग एरिया उन लोगों का भी है जिनके साथ, जिनके सानिध्य में मैं वर्किंग कर रहा हूँ, मेरे अप्लायंस उनका भी है, मेरी पूरी पूरी टीम का भी है, और भी बहुत से लोग हैं जिनके सपोर्ट के माध्यम से। और आपने एक बात बहुत अच्छी कही है, आज न आप आपके लिए काम कर रहे हो, न मैं मेरे लिए काम कर रहा हूँ। हम लोगों को जो जीवन में चाहिए था वो लगभग हासिल हो चुका है, और कुछ भी नहीं करे तो भी लाइफ सेट है, नहीं करना पड़ेगा लाइफ। कम से कम हमें हमारे लिए, पैसे के लिए तो कभी भी काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैम अब हम काम क्यों करते हैं, हम इसलिए काम करते हैं कि जिन लोगों ने हमें यहाँ तक पहुंचाया, जिनका जो सरे रहा, जिनको जिस सपने से हम यहाँ लेके आए, अब उनके सपने के लिए हमें काम करना है, और पहले से ज्यादा करना है, पहले से ज्यादा कर रहे हैं। आज ही अभी 3 घंटे पहले ही मैं मुंबई से जयपुर पहुंचा हूँ। जैक सर का मेरे सुबह मैसेज आएगा, जो आज मैं 100% आऊंगा, क्योंकि मैं आज मैं जयपुर पहुंच रहा हूँ। मैम आज लगभग आप तो देखते रहते हो, अपन तो मिलते रहते हैं जगह जगह, 28 दिन, 29 दिन आउट ऑफ जयपुर रहते हैं। और मुझे एक चीज का बड़ा कई बार है ना दर्द होता है, अपने इंडियन जो नई कम्युनिटी है ना, नई जनरेशन है, उसको लेके, कि हमारे लोग नौकर ज्यादा बनना चाहते हैं, मालिक नहीं। नौकर बनना चाहते हैं, मालिक नहीं बनना चाहते। मेरा इसके पीछे इंटेंशन अलग है। इंटेंशन ये है, आप कहीं भी, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, आप कहीं भी नौकरी कर रहे हो तो बड़ी शिद्दत से करते हो। रियली आप वहां अपने आप को एक बेस्ट एम्प्लॉय के रूप में रिप्रेजेंट करते हो, अवार्ड भी लेते हो, लेकिन कभी भी ये फील नहीं कर रहे हो आप एक नौकर का अवार्ड ही ले रहे हो। तो जब भी लेते हो आप एक नौकर का अवार्ड ही ले रहे हो, क्योंकि आपका कोई न कोई मालिक है, आपको कोई टाइम दे रहा है, इस टाइम पे आपको आना है, इस टाइम आपको जाना है। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत बारिश हो रही है, मौसम भी खराब है, आपको जो टाइम दिया गया उस टाइम पे पहुंचना है, तो पहुंचोगे आप कुछ भी हो। घर में मेहमान आ गए, सिस्टर आ गई, ऐसे ऐसे फेस्टिवल आते हैं जहां आपको रहना बहुत जरूरी होता है, लेकिन आप नहीं रह पाते, कारण आपके ऊपर कोई न कोई मालिक है जिसकी बात को आप डिनाई नहीं कर सकते। और अगर उसकी बात को डिनाई करोगे तो 1 मिनट में कहेगा छुट्टी, कल मत आना, या गवर्नमेंट वो ट्रांसफर कर देंगे, आप पे फॉर्म 16 भर देंगे। मतलब 1000 प्रकार की ऐसी है सिचुएशंस होती हैं जो एक व्यक्ति को अंडर प्रेशर रखती है। और जैसे ही आप खुद के लिए जीते हैं ना, खुद के लिए करते हैं कि जो करोगे खुद के लिए मालिक बन के करोगे, तब आदमी निठल्ला हो जाता है।
मुझे इस चीज का काफी बार फील होता है। और कई लोग कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो आप नौकरी कैसे कर सकते हैं? मेरा एक मानना है, इस ब्रह्मांड में जो भी व्यक्ति इंसान के रूप में पैदा हुआ, वो दुनिया का हर वो काम कर सकता है जो इस दुनिया में काम बना है। मैं दुनिया के सबसे पागल फॉलो जो एक व्यक्ति है ना, उसका सबसे बड़ा फैन हूँ, दुनिया के सबसे पागल व्यक्ति का। और आपको ध्यान होगा, दुनिया में पागलों ने इतिहास लिखा है। इतिहास हमेशा पागलों ने लिखा है। और उस पागल व्यक्ति का नाम है, वो ऐसा पागल व्यक्ति है जो दुनिया का सबसे बड़ा पैसे वाला है, और उसका नाम है एलन मस्क। तो सब जानते हैं उसको। मैम आपने अभी देखा होगा, सुनीता विलियम्स स्पेस में गई हुई थी, पूरी दुनिया ने मना कर दिया था कि पॉसिबल ही नहीं है। सब अमेरिका ने, सारी दुनिया ने हाथ ऊपर कर दिए थे कि पॉसिबल नहीं है। वो एक शख्स था, बोला नहीं मैं लाऊंगा, और उसने वो जिद की और वो धरती पे लेके आया। उस आदमी को हमेशा एक ही बात कहता है कि दुनिया में ऐसा कोई काम ही नहीं जो नहीं कर सकते। मैम आपने खूब बुक्स भी पढ़े हैं, हिस्ट्रिया भी देखी है, बायोग्राफी भी देखी है। जिनके दोनों पैर नहीं ना, उन्होंने इतिहास रखा है। जिनके हाथ नहीं, उन्होंने इतिहास लिखा है। जिनको फिजिकली हैंडीकैप है, उन्होंने इतिहास लिखा है। और हमारे हट्टे कट्टे जो साथी है, वो काम नहीं कर पा रहे। सही कारण एक ही है, उन्होंने कभी अपने आप से वादा ही नहीं किया है। वो रियल में अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहे। वो काम को काम समझते ही नहीं है। और इसीलिए उनके पास मैंने, और मैं एक चीज बताता हूँ माम, वो कभी भी किसी को धोखा नहीं दे रहे, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और लाइफ में एक टाइम आता है जब उनको गलती महसूस होगी कि मैंने मेरी जिंदगी को सबसे ज्यादा अगर बर्बाद करने का श्रेय तो मुझे खुद को है। मैंने क्यों नहीं कहा, और कहां शब्द है ना, वो लाइफ में नहीं आना चाहिए। आप शिद्दत से करो तो सही, आप शिद्दत से करके दिखाओ। मैम अभी एक मेरी घटना घटी थी, और आपने दुबई में वो मेरी बायोग्राफी देखी होगी। एक गांव से चल के कैसे एक साइकिल से बाइक से मोटरसाइकिल से ऑल्टो से मर्सिडीज तक की जो एक जर्नी है, वो एक दिन में नहीं हुई है। उसमें पता नहीं मैंने कितनी रातें प्लेटफॉर्म पे बिताई होंगी, कितनी रातें एयरपोर्टों पे बिताई होंगी, कितनी रातें बसों में बिताई होंगी। तो कैसे कैसे वक्त, और कैसे क्या हमने नेगेटिव चीजें नहीं देखी लाइफ में? हमने भी देखे, क्या लॉसेस हमने नहीं खाए? हमने भी खाए हैं। परिस्थितियां हमारे साथ में खराब नहीं, हमारे साथ में भी रही है। लेकिन जिद के सामने हर परिस्थिति हार जाती है। जिद एक ही थी, हमें अपने आप को वहां उस मुकाम पे एक टैग फ्री लाइफ है ना, वहां लेके जाना है। और मैं आपके माध्यम से मेरे सभी साथियों को बता सकता हूँ, आज मुझे सबसे बड़ी इस चीज की खुशी होती है, जयपुर में ऐसा कोई मॉल नहीं बना या ऐसा कोई शोरूम नहीं बना जिसमें रोहिणी मैम आपका भाई जाए और टैग उठा के देखना पड़े। इतना तो कर लिया है कि वो उस चीज, और सबसे बड़ी चीज यही है। आज ही मैं देख रहा था, मुझे ये पता नहीं सुबह सुबह क्या दिमाग में आया कि मेरा इस वीक का पे आउट कितना आएगा। मेरा $19,700 इस वीक का पे आउट है, और 4 वीक का देखे तो आप वीक बोल रहे, मैं मंथ में 19,000 मंथ बोलने जा रहा, आपने वीक बोल दिया उसको। हाँ, मतलब ये तो वीक का है, और डेली वन टाइम और आते हैं, वो चीजें अलग है। लेकिन उसके पीछे आप सबका सपोर्ट, हम एक दूसरे से मीटिंगें शेयर करते हैं, साथ में रहते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम शेयर करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, वो सारी चीजें काम करते हैं। घर पर आप भी बैठ सकती हो, मैं भी बैठ सकता हूँ। हम लोग जिस शिद्दत से जो काम कर रहे हैं ना, ये उसी का प्रतिफल है। और ये एक दिन में नहीं हुआ, 4 साल की जर्नी है। 4 साल में हम भी घर पे रह सकते हैं। अच्छा एक चीज बताता हूँ मैं, जितने भी दुनिया के बिलियनियर्स हैं, जितने भी हीरो हैं, जितने भी क्रिकेटर्स हैं, ये कौन से फेस्टिवल को घर पर रहते हैं? कौन से फेस्टिवल? हर बड़े त्योहार को क्रिकेट के स्टेडियम में कोई न कोई टूर्नामेंट होता है, और वो लोग वहां खेलते हैं और हम लोग वहां उनको बैठ के देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने काम से प्यार करते हैं, वो उसके पीछे शिद्दत से काम करते हैं। और मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ, इस दुनिया में जिस व्यक्ति ने शिद्दत से काम किया, अपने काम से प्यार किया है, उसने इतिहास रखा है। तो इसीलिए एलन मस्क
सबसे ज्यादा मेरी लाइफ में अगर मैं किसी को पसंद करता हूँ ना तो उसको करता हूँ। तो उस जैसा जिद्दी आदमी दुनिया में, आज की दुनिया में तो कोई है नहीं, और है तो वो गारंटी है एलन मस्क से कम भी नहीं रहेगा अपनी लाइफ में। लेकिन उसी के अकॉर्डिंग जो जज्बा है ना वो रखना पड़ेगा आपको। वो रात दिन मेहनत कर और रिस्क पे रिस्क उठाता है, और वो हर एक इंटरव्यू में वो बताता भी है। लोग पत्रकार वगैरह पूछते हैं कि आपकी सक्सेस का राज क्या है, हर बार बताता है। और वो बात मैं जूम के माध्यम से कह रहा हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति इस जीवन में अगर उसको एक बार फॉलो कर लेना, गारंटी आप कम से कम आर्थिक रूप से आपको कभी परेशानी रहेंगे। वो अक्सर बताता है मैम कि मैं लाइफ में 10 साल का विजन लेता हूँ कि अगले 10 साल में मुझे कहाँ पहुंचना है, उसको लिखता हूँ, और लिख के फिर उस काम को जो मुझे कितने साल में करना था 10 साल में, उसी काम को मैं 1 साल में करने के लिए शिद्दत से लग जाता हूँ। मुझे उसे भी पता है कि वो 10 साल का काम 1 साल में नहीं कर सकता है, लेकिन मानो उसने 30% ही करा या 50% किया, तो मैं 5 साल का काम उसने 1 साल में कर लिया। उसकी जो सक्सेस रेशियो है वो 500% बढ़ गया। उस पर कोई नहीं जाता है, उस पर कोई नहीं जाता है। और इसीलिए लोग अच्छे अचीवमेंट नहीं ले पाते। लोग कभी भी, मेन चीज क्या है, एक्सपो में कई बार फील करता हूँ लोग सीखना नहीं चाहते। सीखना तो पड़ेगा साथियों, आपको अपना जिस भी फील्ड में उस प्रोफेशन को सीखना पड़ेगा और शिद्दत से सीखना पड़ेगा। और अगर एक बार सीख लिया तो दुनिया की ताकत नहीं आपको कोई रोक पाए। आज हमारे साथ में महिला शक्ति रोहिणी मैम है, उधर बाटी मैम है, जहांगीर जी, इतनी महिलाएं हैं, बबीता जी हैं, जिन्होंने घर का काम करते करते, नौकरी करते करते आज वर्ल्ड टूर भी कर रही है, पूरी दुनिया में इन्होंने टीमें भी खड़ी कर ली है, और आज लाखों लाखों रुपए, लाखों क्या, मैं तो ये कहूंगा कि 1-2 तो अभी करोड़ों में पहुंच गई है, तो करोड़ों रुपए महीने के कमा रही है। तो बहुत से हमारे साथी ऐसा सोचते हैं कि मैं कैसे कर पाऊंगा। कर सकते हो, इनको देखो, ये भी आपके ही भाई बहन, हम सब लोग आप ही के बीच में से निकले हैं, आपके साथ ही रहते हैं। आप जो खाते हो वही आटा खाते हैं। सिर्फ आप हमारे साथ डेडिकेशन के। और आपने एक अच्छी बात बताई थी कल मैं बता दूं आपको, कल शायद 1 लाख से प्लस लोगों ने ऑफलाइन मीटिंग ली। मेरी रात को हमारी 2-3 बजे तक चर्चाएं चल रही थी, विजय सर, रजत सर के साथ में हम सभी जगह का डाटा ले रहे थे। 1 लाख से प्लस एक दिन में ऑफलाइन मीटिंग हुई। ये याद रचा गया है हिंदुस्तान में, एक दिन में इतने लोग ऑफलाइन मीटिंग में। सभी सीनियर्स को सैल्यूट करता, उन्होंने जिस शिद्दत से कल अपने अलग अलग जगह पूरे हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी हमारी मीटिंगें चल रही थी, दुबई में भी हमारा सेमिनार था। और आप सबको जूम के माध्यम से बता दें, अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है बस साथियों। अभी एक्सपो में आके हम लोगों ने भी शुरुआत की है, रियल मजा तो अब आने वाला है। लोग, बड़े बड़े लोगों के फोन आने लगे, यार कहाँ जाओगे। मैं कहा सबके पास में वो होंगे, सबके पास ये मर्सिडीज वर्जिज जब सब छोटी लगने लगी, प्राइवेट जेट खड़े होंगे सबके। और एक दिन आएगा मैम जब हम एक दूसरे से प्राइवेट जेट से भी मिलेंगे। मैं जूम के माध्यम से अक्सर हर मीटिंग में मेरी चीजें इसलिए शेयर करता हूँ। हम दुनिया में अगर सबसे ज्यादा डरते हैं ना तो एक ही चीज से डरते हैं, कौन क्या कहेगा। ये डर होता है सब में कि कोई क्या कहेगा, और मैं उसको हमेशा पॉजिटिव वे में ले सकता हूँ। सबके सामने कोई चीज बता देता हूँ और फिर मुझे खुद को डर लगता है, अगर ये नहीं हुई तो कौन क्या कहेगा। उसको मैं उल्टे साइड में लेता हूँ। आपको ध्यान होगा मैंने दुबई में एक घोषणा की थी कि मेरे जन्मदिन के जो दिन होगा उस दिन मैं 1 करोड़ का पे आउट लूंगा। वो मार्च की बात थी, 1 करोड़ 10 लाख का पे आउट लिया। आपको अपना टारगेट, आपका गोल रखना पड़ेगा कि मुझे ये करना, और उस करने के लिए मैं शिद्दत से लग जाऊं। अब मेरी इनकम की बात नहीं करूंगा ना आपकी इनकम की बात करूंगा, अब लंबा सेशन हो गया। अब उन लोगों की बात करेंगे कि जिनके दिमाग में चल क्या रहा है, जिसकी भी कोई भी क्यूरी है। जैक सर आप यही, और मेरे सब रामानंद जी मेरे साथी भी ये शायद जूम सेशन में आ गए हैं, तो मैं उनका भी मोस्ट वेलकम करूंगा कि उन्होंने भी आज हमें वक्त दिया अपने कीमती टाइम में से। और हम सबसे, रोनी मैम सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम एक दूसरे को जब भी इनवाइट करते हैं तो सब लोग तैयार रहते हैं। ये हमारे परिवार की सबसे बड़ी ताकत है।
सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल। जैसे रामानंद जी आ गए तो एक बार रामानंद सर अगर आप हैं मीटिंग में प्लीज, यस सर है रामानंद सर। वेलकम 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 वेलकम। नमस्कार सभी लोगों को, सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसे सर? बहुत बढ़िया हूँ सर, बहुत बढ़िया। कल तो मजा आ गया सर, इतिहास रच दिया। सही में सर, कल ऐतिहासिक दिन था दोस्तों, और कल पूरे भारत में जो फिजिकल मीटिंग का जो कारवां चला, जो हुजूम लगा, मैं दावे से कहता हूं कि ऐसा शायद 2021 से अब तक नहीं हुआ होगा। नहीं हुआ। अब ये जो शुरुआत हुई है ना, अब इसका बोल रहे इसको और प्रोसेस किया जाएगा और इसको सोफिस्टिकेटेड वे में किया जाएगा। एक कल एक्सपेरिमेंट था और सक्सेसफुल हुआ एक्सपेरिमेंट। तो जैसा रोहिणी मैम बता रही थी कि अब अगली बार ऐसा कुछ होगा कि 10 लोगों की मीटिंग कोई ले रहा है, कोई 20 लोगों की ले रहा है, कोई 50, है ना, एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द कैपेसिटी। तो बस मैं आज देखिए ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। अभी मैं सर को सुन रहा था, डॉक्टर साहब को सुन रहा था, तो डॉक्टर साहब जो बता रहे थे मैं तो सुनता ही जा रहा था। मन कर रहा कि सर बोलते रहो और मैं 4 घंटे सुनता रहा हूं। एक ही चीज है कि हर बड़े काम के पीछे एक वाई होना चाहिए, है ना, एक पर्पस होना चाहिए। जिसका पर्पस क्लियर है, जिसका वाई क्लियर है, वो तो एलन मस्क को फॉलो करेंगे, वो दिन रात मेहनत करेंगे, वो दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझेंगे। उनके लिए दुनिया क्या कहेगी कुछ फर्क नहीं पड़ता। कौन सी थकान, कौन सा नेगेटिविटी, सब साइड हो जाता है।